सोप अपनाइए, कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पीहू का सपना जिमनास्ट बनने का था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि हर सपना पूरा थोड़ी ना होता है। विहान क्रिकेट का दीवाना नंबर 1, लेकिन स्कूल टीम में हमेशा नंबर 12। जब बच्चों के सपने टूटते हैं तो माँ का दिल भी टूटता है। इसीलिए अपनाइए महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। इसमें है पूफा जो मेंटेन करे हार्ट हेल्थ, और विटामिन ए और डी जो बनाए आंखें तंदुरुस्त और हड्डियां मजबूत। बच्चों को उनके सपने पूरे करने के लिए फ्यूचर फिट बनाइए। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, फिट है तो फ्यूचर है। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। पतंजलि च्यवनप्राश की 51 बेशकीमती जड़ी बूटियां और इनमें मौजूद 5100 से अधिक एक्टिव कंपाउंड से सैकड़ों रोगों से आपको बचाते हैं और आपके पूरे परिवार को आयुष्मान बनाते हैं। सनातन धर्म के उत्थान को दर्शाता द्रविड़ और नागर शैली का अनोखा संगम, खूबसूरत बगीचों में झांकियों के साथ 70 एकड़ में फैला मंदिर परिसर। बाबा नागपाल द्वारा स्थापित एक ऐसा मंदिर जहां माता आद्या कात्यायनी के होते हैं दिव्य दर्शन और भक्तों की सब मनोकामनाएं होती हैं पूरी। देखिए धरोहर में आद्या कात्यायनी मंदिर यानी छतरपुर मंदिर की संपूर्ण कहानी का भाग 2 इस सोमवार से सिर्फ आस्था ऐप पर। नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ साईं भाई और बहनों। सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी के विचार लेके हम साईं बाबा का आशीर्वाद आप सबको विचारों के माध्यम से देने के लिए आए हैं। साईं वाणी का मतलब है कि हम सबके साथ विचारों के साथ जुड़ना, और श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक, ये 2 विचार मतलब साईं बाबा के विचार। हम आज सोचते हैं जीवन में जीने के लिए हम कितने परेशान हैं। हर कोई जीवन में अपने अपनी समस्या से इतना गड़ा हुआ है कि उसको दूसरों की समस्या देखने के लिए समय ही नहीं है। जब कोई अपने के लिए जीता है ना तो कुछ भी नहीं जीता, और जब दूसरों के लिए जीता है ना तो बहुत कुछ जीता है। मैं बहुत सारे उदाहरण देखता हूँ समाज में, कोई ज्ञान देने के लिए, बहुत बड़ा आपको संदेश देने के लिए नहीं, बल्कि आपके साथ आपके जीवन के कुछ समस्याओं के साथ बात करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद जीवन में बहुत कुछ लाता है। मैं ध्यान और माध्यम के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि आप जुड़ो साईं वाणी से, और हर समस्या को आप समझ लो। कोई बड़ी समस्या नहीं होती, समस्या बहुत छोटी होती है। हमारे विचार इतने बड़े होते हैं कि विचार करते करते हम थक जाते हैं। क्यों थक रहे हो आप इतना? क्यों सोच रहे हो? बांटो, जो खुशी मिली है ना उसको बांटो, आपको और खुशी मिलेगी। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करूँ। आप सबको पता है कि मैं कहानी का मतलब देता हूँ तो मतलब उसका होता है कि हमें हमारे जीवन में क्या अर्थ लेना चाहिए, और वो कहानी का जो हीरो होता है ना वो हम और आप हैं। वो कहानी किसी दार्शनिक के लिए नहीं है, वो कहानी हमारे लिए है, हम सब के लिए है। इसीलिए उस कहानी को आप ठीक से समझा करो। एक फकीर था और वो हमेशा कहता था अपने सभी भक्तों को कि आप अपने जीवन में दो, आपको ज्यादा मिलेगा। हर कोई सोचता है बट कर नहीं पाता है। एक गांव में एक भिखारी था, हर दिन अपने भीख मांगने चला जाता था, बट उसकी एक ख्वाहिश थी कि मैं एक बार राजा से भीख ले लूं। और पता नहीं क्यों सुबह सुबह जब वो निकलता है तो उसे पता चलता है कि राजा की सवारी सामने से आ रही है। राजा अपने पूरे राज्य में चलता है, निकलता है पूरे सवारी के लिए सुबह सुबह के, तो उसको सामने भिखारी दिखता है। अभी भिखारी इतना खुश हो जाता है, उसको पता होता है कि उसको तो कोई भीख मांगने राजमहल में तो जाने नहीं देगा, लेकिन सामने से राजा आ रहा है और राजा भी दानशूर है। वो उसने सुना था राजा के बारे में। तो भिखारी क्या करता है,
राजा को मिलने की खुशी में बहुत बहुत खुशी हो जाती है उसको कि अभी मैं राजा से भीख लूंगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पता नहीं, जैसे ही राजा सामने उसके आता है, भिखारी को देखता है, तो राजा खुद अपनी झोली उसके सामने फैलाता है। तो भिखारी को बहुत दुख होता है, एक बार जिंदगी में मौका मिला और वो भी मेरे हाथ से भगवान ने छीन लिया। मुझे जिससे भीख की उम्मीद थी वही मेरे सामने झोली लेके खड़ा है। फिर भी राजा है इतना बड़ा, उसके भिखारी के पास झोली होती है, उसमें बहुत सारे चावल भी होते हैं। तो वो अंदर अपनी झोली में हाथ डालता है और जैसे झोली में हाथ डालता है तो उसको सिर्फ एक आदत थी, सिर्फ लेने की, देने की नहीं, कभी नहीं। तो वो मुट्ठी छोड़ देता है थोड़ी सी, फिर छोड़ता है थोड़ी थोड़ी करके, सिर्फ एक दाना उसके हाथ में बचता है और वो ऐसे आंख बंद करके, वो भी खुशी से नहीं, दुख से, वो भी आंख बंद करके राजा की झोली में एक दाना चावल का डाल देता है सिर्फ, और अपनी भीख मांगने चला जाता है। राजा तो उसको नमस्कार करके निकल जाता है। दिन भर भिखारी बहुत भीख इकट्ठा करता है, बहुत चावल इकट्ठा करता है, लेकिन दिन भर दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि एक दाना चावल का मेरे हाथ से आज राजा के पास चला गया। दिन भर दुखी रहता है, शाम को घर आता है और घर आने के बाद दुखी चेहरा देख के उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ, आज तो आप इतनी सारी भीख लाए और फिर भी दुखी हो? बोलता है, क्या बोलूं तुझे, मेरा एक सपना था कि मैं राजा से भीख ले लूं और राजा सामने आ गया, लेकिन उल्टा हो गया, राजा ने मेरे सामने झोली फैला दी। तो मैं क्या करता, अभी इतना बड़ा राजा, मैंने मुट्ठी भर चावल तो लिए थे हाथ में, लेकिन आखिरी में मैंने एक ही डाल दिया, फिर भी एक चावल जाने का मुझे दुख है। और फिर वो सब चावल जमीन पे डालने लगता है। तो वो देखता है कि पूरे चावल में एक ही चावल सोने का हो जाता है। फिर वो अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगता है, क्यों ना मैंने मुट्ठी भर चावल राजा को दे दिए तो वो मुट्ठी भर भी सोने के हो जाते। फिर भी उसकी आदत थी सिर्फ लेना, देना नहीं। यही हो रहा है, यही हो रहा है अपने जीवन में। हम सिर्फ खुशी चाहते हैं लोगों से, देते नहीं। कितने लोगों को आप खुश करते हो, मुझे बताओ? कितने लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करते हो? आपको हर एक से शिकायत होती है, ऑफिस में शिकायत होती है, काम में शिकायत होती है, रास्ते में शिकायत होती है, भाई से शिकायत होती है, बहन से शिकायत होती है, हर एक से शिकायत होती है। आपका व्यवहार कैसा है उनके साथ? अरे भाई, जो आप व्यवहार करोगे वही आपको मिलेगा। साई वाणी का आज का संदेश है, अगर देने का सोचोगे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो विचार हो, ध्यान ही इस जगत में सर्वाधिक बहुमूल्य घटना है। उसके बारे में आप पहले समझो और परोपकारिता की भावना रखो। जो जो शिरडी में आया, जिन्होंने साईं बाबा के द्वारकामाई में अपना मत्था रखा, उनके जीवन में खुशियां आई है। लेकिन कब आई है? पूरी प्रसन्नता के साथ बाबा को समर्पित होने के बाद। और ध्यान, जीवन में ध्यान ही बहुमूल्य है। ध्यान अर्थात निर्विचार। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ध्यान करना है। सुनील जी, कैसे करें? ध्यान में बैठता हूं ना तो बहुत सारे विचार जोर से आने लगते हैं। ध्यान में बैठना मतलब निर्विचार होना। एक भी विचार मन में नहीं आना चाहिए, और यह विचार नहीं आना चाहिए कि मेरे मन में विचार ना आए। फिर तो कभी विचार नहीं रुकेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूं कि चैतन्य की अवस्था जो होती है वो अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। और जब चैतन्य पूरा होता है तो अपने जीवन में ध्यान आता है। कैसे आता है ध्यान? अहम ब्रह्मास्मि, अपने अंदर ही ब्रह्म है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, एक बार आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि जब आप अपने जीवन में देने की भावना रखोगे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो दान हो, और चाहे वो समग्रता हो, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, एक बार आप याद रखना, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए ना, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। दृढ़ता और संकल्प रखना चाहिए। साईं बाबा अपने भक्तों के लिए एक ही बात कहते हैं, फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से भी ज्यादा शान हो आपकी। भक्तों के लिए, अरे क्यों नहीं भाई? जीवन में जियो, खुशी से जियो। ये जीवन आपको बहुत देने के लिए, बांटने के लिए दिया है, प्रसन्नता के लिए दिया है। कितने लोग प्रसन्न है आज? सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारे लोग मैंने देखे प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि और की मांग है, बहुत कुछ चाहिए उनको, और जब मिलता है ना तो संभालते नहीं है। मैंने तो कितने सारे लोग देखे जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते हैं, और जब पैसा मिलता है तो बीमारी के पीछे भागते हैं। मतलब पहले कमाने के लिए भागो और फिर उसको खर्च करने के लिए भागो, जीते ही नहीं है। हर मोमेंट को जीना चाहिए, हर सिचुएशन में जीना चाहिए। और हर जीवन में कोई विषय नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं होती। कल पे जो डालता है ना वो कभी कुछ नहीं कर पाता। जो करना है आज कर और अभी कर, तभी तो आपके जीवन में चैतन्य आएगा।
और एक बात विषय में बहुत बहुत प्यार से कहना चाहता हूं, चैतन्य का विषय होना चाहिए, दृढ़ता का विषय होना चाहिए, संकल्प का विषय होना चाहिए और कुछ लक्ष्य का विषय होना चाहिए। बिना संकल्प के आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। जियोगे, खाओगे, पियोगे, पर संकल्प नहीं रखोगे ना तो कहीं क्रांति नहीं होगी। मैं फिर से कहूंगा भाई और बहनों, पानी का बाष्प होता है लेकिन 100 डिग्री तक उसको तपना पड़ता है। जीवन का भी सुंदरता है, समाधान है, शांति है, सुख है, लेकिन तपश्चर्या और तपश्चर्या होनी चाहिए। तपश्चर्या किस चीज की होनी चाहिए? तो अपने कार्यों की होनी चाहिए। इसके लिए मैं फिर से साईं बाबा की एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं। जब भी उनके पास भक्त आते थे, मैं साईं वाणी का ये जो प्रारंभ है और ये जो कुछ प्रारंभ के मेरे विचार है, उसके बाद जब हम असली साईं वाणी को शुरुआत करेंगे तो बाबा के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां मैं आपको बताने वाला हूं। वैसी एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको बताता हूं। बाबा अपने ऐसे ही चावड़ी बोलते हैं उसको, वहां बैठे थे, दरबार में बैठे थे। आपकी भाषा में मैं दरबार कहूंगा। तो दरबार में बैठे थे तो कुछ लोग बाबा को मिलने आए और बाबा को बोले, बाबा आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? तो बाबा ने मुस्कुराया और बोला, मैं इंसान हूं। मानवता का धर्म ही महत्वपूर्ण धर्म है। अरे आप किसी का भी खून निकालो, लाल ही है। मैं जात धर्म के प्रति नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। सुख, शांति, समाधान, संस्कार के साथ आप जीना सीखो, मत बांटो किसी को जात पात में। और बाबा कभी कभी बहुत जोर से अपने भक्तों को यह संदेशा देते थे कि मानवता ही धर्म है। एक मानवता होनी चाहिए, हर एक में अपनापन होना चाहिए। और जब कोई भक्त आते थे और मन में बोलते थे बाबा ये होना चाहिए, वो दूसरे दिन हो जाता था। क्यों हो जाता था? पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच रखते थे कि मेरे जीवन में ये खुशी जरूर आएगी, और वो आती थी। बाबा उनको आशीर्वाद देते थे, क्योंकि जो मांगोगे वही मिलेगा। सच कहता हूं मैं आपको, बुरा मत मानना, मैं जो बोल रहा हूं ना आप शांति से सुन लेना। क्योंकि एक गांव में एक बहुत बड़ा तपस्या करके एक फकीर आता है और वो महान हो जाता है, बहुत महान हो जाता है, क्योंकि वो भगवान शिव की पूजा करता है, आराधना करता है, और भगवान शिव जी उसको प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होके वो जब चलता है तो एक कल्प वृक्ष के नीचे जाके दोपहर में धूप में बैठ जाता है, कल्प वृक्ष के नीचे। अभी सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप साईं के दरबार में जाते हो और क्या मांगते हो, क्या विचार आपके मन में आते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण है। वो जाता है कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। अभी बहुत धूप होती है, देखो आप सोचो दोपहर की धूप है, 2 बजे की, और एकदम कड़क धूप है। उसके मन में विचार आता है, काश मुझे आज ठंडा पानी मिल जाता। और 2 मिनट में, 2 सेकंड में ठंडे पानी के वहां सब पानी आ जाता है। ठंडे पानी के वहां आने हुए लोग लेके आते हैं, पानी देख के तो खुश हो जाता है, पानी आ गया, पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद उसकी इच्छा बढ़ती है और बोलता है, अभी यार थोड़ा सा मेजवान खाना मिल जाता तो। और कुछ अप्सराएं तुरंत खाना लेके आती है उसके सामने, तो फिर वो खाना भी पेट भर के खा लेता है। जैसे ही खाना खाता है उसके मन में विचार आता है, यार अभी सोने के लिए थोड़ा तकिया होता तो बहुत अच्छा होता। तुरंत कुछ लोग वहां लाके तकिया लाके देते और तकिए में वो सो जाता है 2 घंटा। 2 घंटा सोने के बाद वो उठता है और फिर सोचने लगता है, यार मैं यहां जो बोल रहा हूं सब हो रहा है, ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना? सच में वहां भूत प्रेत आ जाते हैं और तुरंत ही उसके मन में विचार आता है, क्या भूत प्रेत मुझे खा नहीं सकते ना? और तुरंत ही उसको भूत प्रेत खा लेते हैं। यही तो है जीवन। जो मांगोगे वही मिलने वाला है। दुख मांगोगे दुख मिलेगा, सुख मांगोगे सुख मिलेगा, जो बोलोगे वही होगा। इसीलिए सकारात्मक भाव से अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पहले पॉजिटिव थिंकिंग सोचो, लेकिन उसी समय दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो। अगर मेरा भला होना तो मेरे पड़ोसी का भी भला होना चाहिए, मेरे भाई का भी भला होना चाहिए, मेरे परिवार का भी भला होना चाहिए, और मेरे राष्ट्र और मेरे जीवन का भी भला होना चाहिए। तभी तो आपको मिलेगा। कोई भी भगवान के सामने आप शांति से जाओ, भगवान वही आपको देते हैं जो आप चाहते हो। इसीलिए ये सबको करने की क्षमता होती है चैतन्य अवस्था। इसीलिए मैं चैतन्य को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। आत्मा और परमात्मा की बातें तो होती रहेगी, बट ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन में हम क्या बदलाव लाते हैं और साईं बाबा का आशीर्वाद हमें किस तरह से मार्गदर्शन करता है, आशीर्वाद देता है और हमारे जीवन में बदलाव लाता है, उसका एक छोटी सी भाषा यह है परमात्मा की भाषा। मैं परमात्मा की परिभाषा में ही रस मानता हूं, और इस रस को हम जब पीते हैं ना तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और वो रस कौन सा है?
वो रसमग्नता कौन सी है, तो उसमें एक ही बात मैं बहुत निकट से कहना चाहता हूँ और मैं बहुत विश्वास देना चाहता हूँ साईं बाबा के इस आशीर्वाद से आपको कि गाओ, नाचो, प्रेम करो, फूलों से, पक्षियों से, पौधों से, तारों से, चांद से, भाई से, बहन से, अपनी प्रेमिका से, माँ से, पत्नी से, हर एक के साथ प्यार का व्यवहार रखो, प्रेम का व्यवहार रखो, हर कोई मिल जाएगा आपको। जिंदगी बहुत सुंदर है, तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हें चिंताओं से समेटने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे जीवन में खुशियां अगर लानी है तो हमें खुशियां देनी पड़ेगी। परमात्मा के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। और ये परमात्मा के साथ कब जुड़ सकते हैं आप? जब आप ध्यान में जाओगे। ध्यान की ये मेरी पूरी साईं वाणी की जो कोशिश है, ये सिर्फ एक ही चीज के लिए है, एक ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए है कि आपके जीवन में खुशियां आए, आपके हर कार्य में आपको आनंद मिले। और आपके हर कार्य में आनंद मिलने की एक ही बात हो सकती है कि आप अपनी जिंदगी से चिंताओं से समाप्त हो जाए। चिंताओं से समाप्त होना बहुत 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 आसान लगता है। एक बार एक राजा बहुत पीड़ित था, उसको सुख नहीं था, शांति नहीं थी, और वो एक फकीर के पास जाता है। वो फकीर बहुत नामचीन फकीर होता है। वो बोलता है कि बहुत बार राजा बहुत लोगों के पास गया, लेकिन किसी उसके प्रश्न का कोई हल नहीं कर पाया कि मेरी चिंता मेरे से भगाओ, चिंता कम करो, मुझे खुशी चाहिए। किसी ने भी नहीं कहा कि मैं चिंता दूर कर सकता हूं। लेकिन राजा फकीर के पास गया। फकीर बहुत बड़ा था, नामचीन फकीर था। तो उन्होंने बोला, मैं जरूर तेरी चिंता दूर करूंगा, लेकिन कल सुबह तो आना 4 बजे। राजा रात भर सोया नहीं, चिंतित रहा कि आज तक कोई नहीं बोला मुझे ऐसा। पहला मुझे इंसान मिला है, भगवान मिला है, फकीर मिला है कि जो मेरी चिंता दूर करने वाला है। बट राजा जब वो फकीर के पास जाता है तो फकीर उसको एक चीज कह लेता है, तू आना, लेकिन अकेला आना, किसी को साथ में लेके मत आना, अकेला आना। 4 बजे जब उठ के 3:30 बजे उठ के वो 4 बजे पहुंच जाता है फकीर के पास। फकीर कहता है, तू आया है लेकिन अकेला नहीं आया है, तेरे मन में कुछ विचार आए। अभी भी तू जब घर से निकला तो तुझे पता था कि मैं घोड़ा गाड़ी से जाऊं या पैदल चला जाऊं, तो वही चिंता तू लेके आ रहा है। तू अभी तक घोड़े में ही बैठा है, घोड़ा गाड़ी में ही बैठा है, तू पैदल नहीं आया है। तो राजा बोलता है, तो इन्होंने तो मेरी मन की बात छेड़ ली, कैसे समझ गए आप? फकीर कहता है, मैंने तुझे कहा था तू आ, लेकिन अकेला आ। तू अभी भी वही घोड़ा गाड़ी लेके आ रहा है, तू अकेला नहीं आ रहा है, मन में बोझ लेके आ रहा है तू जिस दिन अकेला आएगा उस दिन मेरे पास बैठ, तेरी सभी चिंता मैं दूर करूंगा। राजा जो समझना चाहता था वो समझ गया, घर गया और शांति से बैठ गया। अपने मन में जो विचार होते हैं उनको हम विचार शून्य करने की क्षमता, मतलब मेडिटेशन। बहुत बोझ लेके जीते, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, भाई का क्या होगा, बहन का क्या होगा, ऑफिस में क्या होगा, संसार में क्या होगा, देश का क्या होगा, राजनीति का क्या होगा, जीवन का। अरे किसी का कुछ नहीं होना है, सबका ठीक होगा। तू तेरा ठीक कर, पहले तू तेरे विचार ठीक कर। तुझे पहले शांति से, समाधान से, मेडिटेशन के माध्यम से तेरी जिंदगी की चिंताएं दूर कर। एक बात मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कोई कारण नहीं है इसमें, कोई बाधा नहीं है, ये पहले शायद नहीं होगा। अभी आप अपने जीवन में करो, ध्यान और मेडिटेशन को जीवन में लाओ, उसी को उसका महत्व पता चले। वर्णन से फल का महत्व पता चलेगा या उसका स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर किसी को प्यास लगी है और आप उसको ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का H2O का फॉर्मूला सिखाओगे, उसकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। आप बोलोगे मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, टीवी खोलो मेडिटेशन, इंटरनेट खोलो मेडिटेशन, यूट्यूब खोलो मेडिटेशन, चैनल खोलो मेडिटेशन। अरे पर क्या करे? H2O का फॉर्मूला सीखने से प्यास बुझती है क्या? उसको पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? उसी प्रकार अपने जीवन में एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आप सुनिए ठीक से, एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा। शून्य विचार को लाओगे, ध्यान करोगे, और उसी लिए मैं अगले कुछ साईं वाणी के विचारधाराओं में मेडिटेशन कैसा करना है, मेडिटेशन में क्या बदलाव लाने हैं, जीवन में कैसा लक्ष्य रखना है, सुख शांति और समाधान के साथ अपने जीवन के कार्यों को समृद्ध कैसे बनाना है, इन्हीं विचारों को लेके आने वाला हूं। इसलिए
ध्यान और शक्ति को आगे बढ़ाओगे, अपने जीवन में खुशियां लाओगे। बट मैं आखिरी में कहना चाहता हूं आपको, महान संत कबीर जी ने कहा था, काम बिगाड़े भक्ति को, काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान को, लोभ बिगाड़े त्याग को। फिर से सुनो, काम बिगाड़े भक्ति को,